आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज के वीडियो का टॉपिक होगा आपातकालीन उपबंध। और इससे पहले भी हमने आपको भारतीय संविधान के ऊपर कई वीडियो प्रोवाइड की थी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, मेन टॉपिक है आपका आपातकालीन उपबंध। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 352 में। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं तो उस दौरान भारत के आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी, यानी कि 1975 में की गई थी ये। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह अनुच्छेद जिसके अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो आंसर है अनुच्छेद 356 के अनुसार। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। आपातकालीन आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर है आकस्मिक निधि का। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति बने, तो ये बने थे ज्ञानी जेल सिंह। ये सभी क्वेश्चन आपके कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके ये। प्रश्न काल के दौरान पूछे जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न सदन में इसका मौलिक उत्तर नहीं मांगा जाता है। इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो ये बोले जाता है इसको अतारांकित प्रश्न। भारत के किस राज्य में पहले यह कहा गया है कि केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा खारिज किया जा सकता है? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है, ये किया गया 360 में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें आपातकाल प्रावधान शामिल है, तो ये दे रखा है यानी कि 18 में। वे आपातकाल जो राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यानी कि किस अधिकार के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो ये इसका आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद से भारत में आपातकाल स्थिति घोषित की गई है 3 बार। भारतीय गणराज्य में यानी कि किस शब्द का तात्पर्य है कि संविधान के अनुच्छेद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962 में। वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचित किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है। SR बॉम्बई मामला। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है 1 माह
के अंतराल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। यानी कि अगर आपातकाल चल रहा है तो राज्य विधानसभा की अवधि कौन बढ़ाता है? संसद द्वारा। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? कभी नहीं। यानी कि भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। आंतरिक शांति को खतरा, वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। इस बात का आप ध्यान रखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था। इसका आंसर है पेप्सू। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 300 यानी 52 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है। तो देखिए इसमें दे रखा है राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 3 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न आधार पर की जा सकती है: बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के समय। 3 आधार पर आप ध्यान रखें, बाह्य आक्रमण और युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के समय। और इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 इसका राइट ऑप्शन है। तो ये सभी क्वेश्चन थे आपके आपातकाल के और ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।